we will discuss about exercise 11.3. In this exercise we will study about plane, concept of plane. इसको मैं प्लेन के 2-3 केसेस बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ. केस 1, आपको इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी और आपको क्या गिवन होगा. इसके लिए गिवन डिस्टेंस गिवन होगा फ्रॉम ओरिजिन. जब आपको इस डिस्टेंस ओरिजिन से आपको डिस्टेंस गिवन होगा और आपको क्या गिवन होगा, नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर. तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करोगे. इक्वेशन ऑफ प्लेन कब फाइंड करने के लिए बता रही हूँ, जब आपको डिस्टेंस गिवन हो ओरिजिन से और नॉर्मल वेक्टर गिवन है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बेटा 2 टाइप से बनाते हैं. जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन में बताया था, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना है, आर सभी को पता ही है, पहले वेक्टर में बताया, डॉट एन कैप इक्वल टू डी. एन कैप मतलब जो आपको नॉर्मल टू द वेक्टर गिवन है उसको पहले आपने यूनिट वेक्टर बनाना है, फिर आपने वेक्टर फॉर्म निकालनी है. और कार्टेशियन फॉर्म एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू डी. डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस आपको गिवन होगा. और एल एम एन ये मैंने पहले भी बताया, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है. दोबारा अगेन रिपीट कर रही हूँ. इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी हो, आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और नॉर्मल वेक्टर. तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालोगे, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी. एन मतलब जो आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा उसकी पहले एन कैप निकालोगे. एन कैप कैसे निकालते थे, वेक्टर एन के बाय में एन का मैग्नीट्यूड. यही है हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का. और कार्टेशियन फॉर्म एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू डी. और डी कभी भी डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है. उसके बाद केस 2, इफ आपको गिवन हो, एक तो आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, नॉर्मल वेक्टर जो कि इसमें भी था नॉर्मल वेक्टर, और एक आपको पॉइंट्स गिवन हो. क्या गिवन हो, पॉइंट्स. 2 कंडीशन गिवन होगी. इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और नॉर्मल वेक्टर गिवन था. इफ नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट्स गिवन है तो आप वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म के लिए आर तो फिक्स हो गया, माइनस ए डॉट एन. देखो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें एन कैप था, डिस्टेंस जब ओरिजिन से था. इसमें नॉर्मल वेक्टर को एज इट इज रखना है जो आपको गिवन है. ए क्या है, आपके पॉइंट्स होंगे. ए क्या होगा, आपके पॉइंट्स होंगे. पॉइंट्स आपके x1 y1 z1 कुछ भी हो सकता है, ये आपके क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे. और कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म उसकी इक्वेशन होगी a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस में b इंटू वाई माइनस y1 प्लस में c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0. देखो बेटा x1 y1 और z1 ये क्या है, ये हमारे पॉइंट्स होंगे. x1 y1 और z1 जो हमें पॉइंट्स गिवन होंगे. और ये जो कैपिटल है, कैपिटल B और कैपिटल C क्या होगा, जो हमारे क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे. कैपिटल A B C क्या होंगे, हमारे नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट. A B C R क्या होंगे, नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट्स. इसको डीपली बेटा इंट्रोडक्शन को हम डीपली कर लेंगे तो हमें प्लेन की क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ए बी सी हमारे क्या है, नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट्स है. और x1 y1 z1 क्या होंगे, जो हमें पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. ये हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लेन का इंट्रो कर रहे हैं. इंट्रो जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें एक्सरसाइज करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसके बाद देखो बेटा एक केस और बनाया है मैंने. केस 3 में क्या होगा, ये प्लेन के लिए, इफ आपको जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तब आप कैसे निकालोगे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म किसकी, प्लेन की. कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म प्लेन की, क्योंकि लाइन की पहले, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने की थी. अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको गिवन है और आपने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बनानी है प्लेन की. वेक्टर फॉर्म क्या रहेगी, वेक्टर फॉर्म आर माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए इक्वल टू 0. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, आर माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए, सॉरी बेटा आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0. और आपकी कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे,
जैसे हम पहले मैट्रिसेस में यूज़ करते थे उसी तरह से ही है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। देखो बेटा वेक्टर और कार्टेशियन में से इफ़ आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, ओनली सिर्फ नॉन क्लिनियर पॉइंट्स गिवन है और आपको सिर्फ ओनली वेक्टर इक्वेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड लगा देते हो। कार्टेशियन मेथड इजी रह जाता है। और आपको गिवन और वेक्टर फॉर्म से निकालना है तो आपको यही मेथड लगाना है, और कार्टेशियन से निकालना है तो x1 y1 और जो z1 है वो आपको गिवन होगा, x2 y2 z2 भी गिवन होगा, x3 y3 z3 भी गिवन होगा, 3 नॉन न्यूक्लियर, और x y z क्या है ये आपके फिक्स्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा एक और भी आपका टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म पहले क्लियर कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आपको फाइंड करनी हो तो वो होती है x बाई ए प्लस में y बाई बी प्लस में z बाई सी इक्वल टू 1। देखो ये ए बी सी क्या होते हैं, ये ए बी सी क्या होते हैं, एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस कौन से पॉइंट के ऊपर आपको कट कर रहा है। ये आपकी क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे ये पता चलता है ए बी सी से एक्स एक्सिस ए पॉइंट पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस बी पे और जेड एक्सिस सी पे पॉइंट कर रहा है। एक और भी आपके क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है आपके एक्सरसाइज के अंदर, प्लेन के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी जाता है। देखो बेटा, प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of two planes, intersection of two planes। देखो बेटा इसका मीन क्या है, एक प्लेन पास कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, मीन्स आपको 3 पेजेस हैं आपके, सपोज ये 3 पेजेस हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला भी प्लेन है, सेकंड वाला भी आपका क्या है प्लेन, जो बीच में से प्लेन पास कर रहा है थर्ड वाला प्लेन, वो आपको पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स निकालने हैं, ये कौन से पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, दो प्लेन्स को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने हैं, वो वाले आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट्स निकालने हैं। देखो बेटा वेक्टर फॉर्म गिवन है, देखो आपको 2 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन होगी, 2 प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स आर गिवन, आपको 2 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन होगी, वो बेटा वेक्टर फॉर्म में भी गिवन हो सकती है और कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो सकती है। ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो कैसे फाइंड करना, और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आपने कैसे फॉर्म करना। वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर डॉट n1 प्लस में लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस में लैम्डा d2। लैम्डा हमने खुद लेना है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपको गिवन होगा। ये देखो n1 और d1 फर्स्ट प्लेन से मिलेगा और n2 और d2 आपको कौन सी प्लेन से मिलेगा, सेकंड वाले प्लेन से मिलेगा। ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हम p1 मतलब पूरी की पूरी प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस लैम्डा स्केलर क्वांटिटी हम खुद लेंगे, p2 मतलब सेकंड वाला प्लेन, इसमें क्या लेंगे p1 मतलब फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा लगा के सेकंड वाला प्लेन इक्वल टू 0, और वेक्टर फॉर्म में है तो r n1 प्लस में लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस में लैम्डा d2। ठीक है। उसके बाद देखो आपको एंगल फाइंड करना हो, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है इक्वेशन, तो आप कैसे निकालोगे, वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो कोस थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 बाय में n1 का मैग्नीट्यूड इंटू में n2 का मैग्नीट्यूड। ये कब लगाएंगे, जब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है इक्वेशन प्लेन की, और कार्टेशियन फॉर्म में आपको गिवन है तब क्या लगाओगे, कॉस थीटा इक्वल टू a1 डॉट a2 प्लस में b1 डॉट b2 प्लस में c1 डॉट c2 बाय में a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर इंटू में रूट में a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा एक कंसेप्ट और भी है आपका प्लेन के ही, डिस्टेंस आपको फाइंड करना ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, प्लेन से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट का, तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप कैसे करोगे, a डॉट n माइनस का d बाय में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और कार्टेशियन फॉर्म में हम वैसे ज़्यादातर जनरली नॉर्मली खुद डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ज़्यादातर कार्टेशियन निकालते हैं, कार्टेशियन ईजी रह जाती है वेक्टर फॉर्म के कंपेरिजन में। वो कैसे, ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 माइनस का d अपॉन में रूट a का स्क्वायर प्लस में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y1 के आगे और z1 के आगे जो कोफिशिएंट c1 का c का स्क्वायर। ठीक है, हमने देखो बेटा फिर रिमाइंड करा देती हूँ हमने क्या किया है। प्लेन के अंदर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन कब निकालनी है, जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओरिजिन से गिवन है और नॉर्मल गिवन है। केस 2 में क्या किया था, एक नॉर्मल वेक्टर गिवन और पॉइंट्स गिवन है, तब क्या निकालें, तब ये फॉर्मूला लगाना है। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए x/a प्लस में y/b प्लस में z/c इक्वल टू 1। और प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, तो क्या करना है, इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन, आपको 2 प्लेन है उसके बीच में से एक प्लेन और जा रहा है तो उसके पॉइंट फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है। तो r.n1 प्लस में लैम्डा n2। देखो क्योंकि हमारी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो क्या होती है, r.n1 इक्वल टू d1 और जो आपको गिवन होगी r.n2 इक्वल टू d2, यही आपको गिवन होगी। तो ये r के बाहर रख लोगे, n1 आपको गिवन होगा प्लस में n2 के आगे क्या लगा दोगे, लैम्डा इक्वल टू d1। और जैसे ही n2 के आगे यहाँ लैम्डा लगाया, ऐसे d2 के आगे क्या लगा दोगे, लैम्डा निकाल दो। एंगल निकालना हो बिटवीन 2 प्लेन्स के बीच में, तो वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन दोनों प्लेन की गिवन है तो स्पेस पे निकालोगे, और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आप स्पेस पे निकालोगे। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन का कैसे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म में है तो a.n माइनस d बाई में का मैग्नीट्यूड, और कार्टेशियन फॉर्म में है तो ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 माइनस d रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में d का c का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन